వేడుపాకో బారుమాసా ఉనరణ కాఫल पाको चैता मेरी छैला उनरण काफल पाको चैता मेरी छैला। संतों महात्माओं के तप पुण्य को लेकर अपना पाप धोकर हमें फिर पवित्र करने के लिए खुश रहती है। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिव मार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदाशिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। और महाकुंभ मेले स्थल पर मैं लगातार भक्तों से साधु संतों से बात कर रहा हूं और हम उनके मन के भाव को जान रहे हैं। साथ ही महाकुंभ की यात्रा उनके लिए क्या है, क्यों विशेष है, ये भी जान रहे हैं। तो हमारे साथ उत्तराखंड से आए श्रद्धालु हैं, 3 माताएं हैं। आप तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन है प्रयागराज की इस पावन धरती पर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद पवन पावनी गंगा माँ की कृपा से जो हमारे इतने सारे पापों को काटते हैं और इन संतों महात्माओं के तप पुण्य को लेकर अपना पाप धोकर हमें फिर पवित्र करने के लिए खुश रहती है। बहुत अच्छा है, सरकार का इंतजाम इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से कई तीर्थों की यात्रा करने का मौका मिला है और अभी ये लगता है जीवन का लास्ट है पर्वत। तो धन्यवाद। यहाँ भी दर्शन हो गए, बोले उम्मीद नहीं थी कतई कि हम कर पाएंगे इस बार, लेकिन हो गया। ये जो आपके भावुक होने वाली बात है ना, यही आध्यात्मिक ऊर्जा है और मैं भी कहीं ना कहीं इमोशनल होता हूँ इस बातचीत को सुनकर। क्या है आपके लिए महाकुंभ? महाकुंभ तो साधुओं की जो इतनी वो है भक्ति शक्ति, उसकी ऊर्जा का परिणाम है। इस समय कलयुग का अंत समय है या ऊपर का समय है, जो भी है, बिल्कुल संस्कार खत्म होते जा रहे हैं दुनिया के, है ना। जो हमारी संस्कृति थी बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। और बाबाओं में भी कौन बाबा है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी तप तो कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, नंगे रह रहे हैं इतने ठंडे में, हिमालयों में रह रहे हैं ठंडे में। आप लोगों को तो खूब दिखाई देते होंगे, आपको तो वहाँ ऋषिकेश में बहुत दिखाई देते। हाँ, पहले देखे हैं। अब तो ना बाबाओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक समय था कि हमारे घरों में हमारे माता पिता लोग भी बाबा लोगों को बुलाते थे, खाना खिलाते थे, कपड़ा देते थे, जूता चप्पल, जो भी उनको कंबल जिसकी भी ज़रूरत होती वो करते थे। लेकिन अब कुछ सालों से इनके धोखेपन से थोड़ा आस्था कम हुई है बाबाओं के लिए। मैं आपका नाम पूछना भूल ही गया। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी गंगा ही है। गंगा, अरे वाह। देखो कहते हैं यहाँ पे दृश्य अदृश्य सभी देवता आते हैं और माँ गंगा इस रूप में हमारे सामने आई है। धन्यवाद आपका। माँ गंगा का क्या महत्व है? आप तो वहाँ से आई हैं जहाँ से माँ गंगा आती हैं। हाँ, माँ गंगा का बस यही है। आप देखिए, वैसे तो भगीरथ जी ने अपने पुरखों को तारने के लिए इनको बुलाया था, शिव जी ने इतनी अपनी जटाओं में इनके प्रवाह को रोका था। हम गौमुख भी गए हैं, हम दोनों पैदल यात्रा, अब तो बदल हो गई। इन दोनों के साथ आपका रिश्ता क्या है? ये मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है। अच्छा, क्या बात है। तो हम दोनों को और कोई दुनिया का कोई शौक ही नहीं है, हम बिल्कुल आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं और करते हैं हर सालों में। तो हम गौमुख, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर सब जगह जा चुके हैं। तो गंगा स्नान कितनी बार किया यहाँ पर? संगम में किया? हाँ, पहले कितने बार किया है, इस बार तो नहीं हो पाया है संगम में, लेकिन पहले कितने बार किया है। अच्छा, इस बार अभी स्नान नहीं हुआ? नहीं, स्नान हो गया। संगम में नहीं, संगम में नहीं। वैसे हमारा ये चौथा कुंभ है, है ना। पहली बार भी जब हम आए थे तो हमें यहीं रुकने का सौभाग्य मिला था, तो हमने नागा बाबाओं के अखाड़े के साथ ही स्नान भी किया था। तो अब ये समय की बात है, अवसर की है, भाग्य की, कि इस बार हम उस बार रुके हुए हैं, तो शायद इनके उस समय के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। और महाकुंभ की सबसे बड़ी जो ऊर्जा है और आकर्षण है, वो इन अखाड़ों के स्नान को जाते समय का दर्शन ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नागा बाबा जब स्नान के लिए जाते हैं तो उनमें क्या ऊर्जा होती है कि जैसे वो बोराए हुए हैं एकदम। और आश्चर्य की बात कि जैसे ही वो संगम में डुबकी लगाते हैं तो एकदम शांत होकर निकलते हैं। तो एक अलौकिक अनुभूति है यह। लोगों को तो वही दिखाई देगा कि स्नान करने गए, नदी में डूबे और निकले, लेकिन वो अनुभूति एक अलौकिक अनुभूति है।
आध्यात्मिक चर्चा के साथ साथ हम थोड़ी सी आप दोनों की वो भी बात करेंगे कि आप दोनों में ज्यादा ज्ञानी कौन है? तो ये तो कोई बात ही नहीं है, अज्ञानी है कोई नहीं है। हम दोनों ही अज्ञानी हैं, ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। ज्ञानी हो ही नहीं सकता कोई इस दुनिया में। ज्ञानी कोई नहीं अच्छा, हो सकता। शासन किसका चलता है बहनों वाले उसमें? बड़ी बहन का। नहीं, दोनों का बराबर चलता है। बड़ा कौन है? हम दोनों साथ रहते हैं। नहीं, बड़ा कौन है? बड़े में हूँ। अच्छा, तो आपका ज्यादा चलता होगा ना? नहीं, बराबर चलता है। हम सामंजस्य बनाए रखते हैं। नोक झोंक नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। हम साथ रहते हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं 2 बहनें करके। हाँ। यात्राएं भी हमारी इतनी आपका नाम क्या है? सावित्री। गंगा सावित्री। क्या बात? हमारी कॉलोनी में लोग हमें 2 बहनों के नाम से जानते हैं। अगर कोई नाम ले, वो कहते हैं अच्छा 2 बहनों वाला घर। हाँ, क्या बात है? हमारे वहाँ हनुमान धाम ट्रस्ट है। हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। हम उसके ट्रस्टी हैं। अच्छा, तो उनके साथ भी हम कई यात्राओं पे जाते हैं। 5-6 हमने उनके साथ विदेश यात्राएं कर ली हैं और 3-4 यात्राएं स्वदेश की कर ली हैं। अभी भी हम उनके साथ ये रामेश्वरम क्या बात है? करके आए हैं। हमारी यात्रा कन्याकुमारी और रामेश्वरम की यात्रा करके ही आए हैं यहाँ। तो आपके पास तो मंदिर है वहाँ, तो अगला अखाड़ा हम आपके मंदिर का बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए। आप दोनों को बनाएंगे महामंडलेश्वर, मुझे पीठाधीश्वर बना दीजिएगा। ऐसा ना कुछ बनना नहीं चाहिए। बनना वहाँ चाहिए ना, दिखावे की भक्ति मत करो। दिखावे की भक्ति बहुत ज्यादा हो गई है दुनिया में। अपने अंदर घुसना है, अपने को जानना है, भगवान को जानना है। दिखा के कोई फायदा नहीं है। दिखाने से अपने आप को धोखा नहीं देना है, खुद को धोखा ना दे हम बस। देखो, इतने सारे कुंभ, मैं तो थोड़ी हंसी मजाक कर रहा हूँ ताकि मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगे हम बहुत धार्मिक बात करें। हम हाँ, मैं कह रहा था कि महाकुंभ में जब हम आए, क्योंकि आपने कई महाकुंभ किए और जिस तरीके से आध्यात्मिक यात्राएं करती, आप हमारे युवाओं को, देश को सही सलाह दे पाएंगी यहाँ पर आकर कौन सी 5 चीजें अवश्य करें और क्या ना करें? देखो, सबसे पहले हमारे युवाओं को आवश्यकता है आज कि सदाचारी बने हैं और माँ बाप का सम्मान करें। माँ बाप या अपने से बड़ों का सम्मान करें जिसका अभाव हो गया है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, अपने खान पान पर नियंत्रण करें जिससे शरीर और मस्तिष्क दोनों ही विकृत हो रहे हैं। और तीसरी बात, इंसान बनने की कोशिश करें। डॉक्टर, इंजीनियर, ये उद्योगपति, ये सब बाद में है। सबसे पहले वो इंसान बनने की कोशिश करें। क्या बात है? और थालियों में ऐड खाने के थाली में खाना छोड़ा ना, खाने का बर्बाद ना करें, बिल्कुल ना हो। और खाना ये कूड़ा, देखिए एक मोदी जी या योगी जी या प्रशासन या शासन नहीं करेगा सफाई हम सबको करनी है। हम एक खा रहे यहाँ फेंक रहे, वो खा रहे उधर फेंक रहे, यहाँ खा रहे वहाँ थूक रहे। पानी का भी दोनों चीजें हमें सुरक्षित व्यवस्था है यहाँ पर भी। यहाँ देखिए जगह जगह व्यवस्था कर रखी है कूड़ा रखने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। कितनी जगह जगह गंदगी फैली हुई है। टॉयलेट के लिए टॉयलेट इतने बने हैं, लोग बाहर से जा रहे हैं या टॉयलेट में भी जा रहे हैं अगर, तो कोई पानी नहीं डाला लड़के, है ना। ये बहुत गलत बात है। मुझे लग रहा है हम कुंभ की सही शास्त्रार्थ हम सही कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। लोग कहेंगे ध्यान करो, योग करो, गंगा स्नान करो, दर्शन करो, दान करो, कुछ नहीं। भी मनुष्य की करो जिसको जरूरत है, उस मनुष्य की, उस जीवात्मा की। मनुष्य ही नहीं, उसमें पशु पक्षी भी हैं जिनको आवश्यकता हो। जिनको आवश्यकता नहीं है उनकी सेवा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिरों में पैसा क्यों चढ़ाएं? वो जब दक्षिण भारत के देख रहे हैं, जब वो पुजारियों के लड़कियों की शादियां होती हैं और सोने से मड़ी रहती हैं पूरी, क्या आवश्यकता है वहाँ चढ़ाने की, उनको देने की? भाई उसको दें। और आज देने की भी, ये मांगने वालों को भी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत है। ये मेरा विचार है कि एक मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्ग जो काम भी कर रहा है लेकिन फिर भी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है और मांग भी नहीं सकता, तो हमें उसकी मदद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप पीछे थोड़ा आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये फेस आपका चाहिए, साथ में रहिए। हाँ, दोनों को ऐसे पकड़ के रखिएगा। अब अगली बातचीत आपसे, मम्मी भी हैं, मौसी भी हैं। आपका नाम, उत्तराखंड में कहाँ से है और थोड़ा सा अपना परिचय बताते हैं। मैं पकड़ा। मेरा नाम दीपाली है। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नैनीताल में थी, पर उसके बाद मैं नैनीताल से शिफ्ट होकर मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। मैं एसपी जैन में जॉब करती हूँ। नंबर 1 इंस्टीट्यूट है अभी MBA के लिए। पर जैसे इन्होंने बोला ना, अभी आजकल थॉट प्रोसेस चेंज हो गया बच्चों का। उनको लगता है, पहले से एजुकेशन ना होता था कि आप सीखने आते हो, टीचर की रिस्पेक्ट, स्टाफ की रिस्पेक्ट। अब बच्चों को लगता है हम पैसे दे रहे हैं, तुम हमें सर्विस दे रहे हो। तो ये थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। एंड गुरु शिष्य परंपरा वापस लौटनी चाहिए।
और थोड़ा सा जैसे इन लोगों ने बोला कि थोड़ा ध्यान रखो क्या हो रहा है, चल रहे हो, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। मानवतावादी रहे। एग्जैक्टली। और तीसरी एक लास्ट चीज़ मैं आपके थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरी गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज सब कुछ किया है, और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि जो वो बोल रहे हैं, अगर पुलिस वाला हमें बोल रहा है यहाँ मत जाओ ना, तो ज़बरदस्ती मत घुसो, क्योंकि वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा सुने, और फिर जो ये सब हुआ है ना, लोगों को नुकसान हुआ, ये सब बचेगा, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, अगर हम बड़े हैं ना तो हमें बड़ों की तरह रहना चाहिए। जब हम शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात करें, महाकुंभ की बात करें, तो मुझे लगता है बिना संगीत के सब अधूरा है। तो मेरे को उत्तराखंड का एकदम कोर वाला कोई लोकगीत 1-2 लाइन का या भगवान का भजन सुनाते हुए विदा करें। बताओ ही उत्तराखंड का कोर गीत। बेड़ुपाको बारमासा ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी छैला। क्या बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमको आपने बहुत अच्छे दर्शन करा दीजिए, एकदम प्रैक्टिकल दृष्टि से आज के समय के हिसाब से हमको बता दिया कि महाकुंभ क्या है। युवाओं को इस महाकुंभ में आने के बाद ध्यान तो जरूर करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, लेकिन और क्या करना चाहिए, उत्तराखंड से आई इन माताओं ने प्रैक्टिकली और सरल भाषा में हमको समझा दिया है। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।